हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जेनिथ में स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारे करंट अफेयर्स के अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। तो हम अपने करंट अफेयर पर आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन। एक मार्च पहला क्वेश्चन है, 1 मार्च में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 29 मार्च एंड 23 मार्च। तो इसका सही उत्तर इसका सही उत्तर 23 मार्च होगा। इसका सही उत्तर 23 मार्च। ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 3 महान युवा नेताओं भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साहस और वीरता को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन इन 3 महान नेताओं को फांसी दी गई थी। हमारे देश में या भारत में नॉर्मली 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन इस तरह तो कई शहीद दिवस हैं जो 23 मार्च और एक 30 जनवरी 23 मार्च और 30 जनवरी समांतर भारत में मनाए जाते हैं। तो 30 जनवरी को भारत में मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या को चिन्हित करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। 19 मई को बंगाल भाषा आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 15 बंगालियों के याद में भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 मार्च, 23 मार्च, 26 मार्च और 1 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च। तो हम इस पर टिक मारते हैं, 23 मार्च। तो हम आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे मनाया जाता है। यह 1950 में स्थापित किया गया था। इस दिन को विश्व मौसम संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मनाया जा रहा है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड, भारत में जीनोमिक्स कंसोर्टियम किसकी निगरानी के लिए स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है सार्स कोविड 2, इबोला, जापानी इंसेफ्लाइटिस, सार्स वायरस। तो इसका सही उत्तर होगा सार्स कोविड 2। इसके लिए भारत सरकार ने जीनोमिक कंसोर्टियम की स्थापना की है। सरकार ने भारत भर में सार्स कोविड 2 की जीनोमिक्स निगरानी के लिए भारतीय सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम कंसोर्टियम CUG की स्थापना की है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ, ज्वालामुखी बांड किस संस्था ने जारी किया है? ऑप्शन है WTO, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, डेनिस रेड क्रॉस। तो इसका सही ऑप्शन होगा डेनिस रेड क्रॉस। डेनिस रेड क्रॉस इज द राइट आंसर। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपदा बांड है, एक कैटास्ट्रॉफी बांड है, जो ये ज्वालामुखी बांड है। तो आपदा बांड भूकंप और तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का किस देश के लोक सेवा आयोग के साथ हस्ताक्षर या समझौता हुआ है? तो ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। देन अब देखते हैं इसके बारे में कुछ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग UPSC और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग IARCAC के बीच समझौता ज्ञापन AMOU पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं इस मैप में अफगानिस्तान के। यहाँ अफगानिस्तान है। इसकी बाउंड्री जो है ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, ताजिकिस्तान से और पाकिस्तान, और ये POK वाले एरिया जो है ये इंडिया से भी लगती है। तो इसकी भाषा के बारे में जानते हैं। यहाँ की भाषा है फारसी और पेश्तो।
और इसका राजधानी है काबुल और यहाँ की करेंसी अफ़गानी है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा, प्रमाणित ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत किस संस्था द्वारा लागू किया गया है? इसका ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सेल। जैसा कि ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं सेल दिया गया है लास्ट में, तो इसका सही ऑप्शन होगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने ये प्रणीत जो पोर्टल है लॉन्च किया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रतिष्ठान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड ने एक ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत स्थापित किया है, जिससे कागजी कार्य में कमी आएगी, संचालन में सुगमता होगी और निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। इसे भारत सरकार के मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय STQC द्वारा प्रमाणित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान के साथ भारत ने इस सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल को जल संसाधन के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जापान के भूमि आधारभूत संरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के जल और आपदा प्रबंधन ब्यूरो के बीच हस्ताक्षर हुए सहयोग ज्ञापन MOC से अवगत कराया गया है। तो हम आते हैं जापान के ऊपर। इस मैप में दिखाया गया है जापान है और इधर साउथ कोरिया है और ये सी ऑफ जापान है और ईस्ट चाइना सी है। तो ये सी ऑफ जापान जो है इसे चाइना और जापान के बीच, जो सी ऑफ जापान है चाइना, सी ऑफ जापान इज पार्ट ऑफ जापान मीन्स सी ऑफ जापान, और इसका कैपिटल है जो है टोक्यो है, करेंसी येन है और लैंग्वेज इसकी जापानीज है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8वां पे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसे आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा है? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, लचित बोरफुकन, मंगल पांडे, भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर लचित बोरफुकन है। इसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा है। ऐसा क्यों कहा है, इसमें दिया गया है लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1822 को हुआ था। इन्होंने वर्ष 1671 में हुए सराय घाट के युद्ध बैटल ऑफ सराय घाट में अपनी सेना को प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया। इससे मुगल सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास विफल हो गया। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा है। डिप्थीरिया मुख्यतः किस बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया थ्रोम्बोलिसिस, फंगल। तो इसका सही उत्तर होगा कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इट इज़ द राइट आंसर। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाल ही में किए गए अध्ययन में पाया गया है कि डिप्थीरिया जो एक की अपेक्षाकृत आसानी से रोका जा सकने वाला संक्रमण है, एक बड़ा वैश्विक खतरा बन सकता है। तो इसके लक्षण जो हैं सामान्य जुखाम, बुखार, ठंड लगना, गले में सूजन ग्रंथि, गले में खराश, त्वचा नीली होना आदि है। तो हम आते हैं लास्ट एंड 10 क्वेश्चन पर। फ्रीडम पाइनएप्पल आंदोलन किस देश ने चलाया है? तो आप ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम। ताइवान इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ हू ने हाल ही में चीन द्वारा ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध की निंदा करने के लिए ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान
जो है शुरू किया है। इस प्रतिबंध के बाद ताइवान ने अनानास भी इस क्षेत्र से एक राजनीतिक प्रतीक बन गए हैं। तो ये देख लेते हैं, ये है ताइवान, ये ताइवान है और ये है ताइवान स्टेट, और ये है फिलीपींस सी, यहाँ आप देख सकते हैं फिलीपींस सी, और इसके नीचे जो है लास्ट में ये है साउथ चाइना सी, और फिर यहाँ है लुजोन की खाड़ी, यहाँ पर देखिए साउथ चाइना सी, लुजोन की खाड़ी, फिर यहाँ पर फिलीपींस सी। तो आज का करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर करें, और ताकि हमारा अपडेट आपको बराबर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जेनिथ में स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे करंट अफेयर्स के अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। तो हम अपने करंट अफेयर पर आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन, एक मार्च पहला क्वेश्चन है, 1 मार्च में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 29 मार्च एंड 23 मार्च। तो इसका सही उत्तर 23 मार्च होगा। इसका सही उत्तर 23 मार्च। ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 3 महान युवा नेताओं भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साहस और वीरता को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन इन 3 महान नेताओं को फांसी दी गई थी। हमारे देश में या भारत में नॉर्मली 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन इस तरह तो कई शहीद दिवस हैं जो 23 मार्च और 30 जनवरी, 23 मार्च और 30 जनवरी समांतर भारत में मनाए जाते हैं। तो 30 जनवरी को भारत में मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या को चिन्हित करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। 19 मई को बंगाल भाषा आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 15 बंगालियों के याद में भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 मार्च, 23 मार्च, 26 मार्च और 1 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च। तो हम इस पर टिक मारते हैं, 23 मार्च। तो हम आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे मनाया जाता है। यह 1950 में स्थापित किया गया था। इस दिन को विश्व मौसम संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मनाया जा रहा है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड, भारत में जीनोमिक्स कंसोर्टियम किसकी निगरानी के लिए स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है सार्स कोविड-2, इबोला, जापानी इंसेफ्लाइटिस, सार्स वायरस। तो इसका सही उत्तर होगा सार्स कोविड-2। इसके लिए भारत सरकार ने जीनोमिक कंसोर्टियम की स्थापना की है। सरकार ने भारत भर में सार्स कोविड-2 की जीनोमिक्स निगरानी के लिए भारतीय सार्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम CUG की स्थापना की है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ, ज्वालामुखी बांड किस संस्था ने जारी किया है? ऑप्शन है WTO, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, डेनिश रेड क्रॉस। तो इसका सही ऑप्शन होगा डेनिश रेड क्रॉस। डेनिश रेड क्रॉस इज़ द राइट आंसर। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपदा बांड है, एक कैटास्ट्रॉफी बांड है, जो ये ज्वालामुखी बांड है। तो आपदा बांड भूकंप और तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का किस देश के लोक सेवा आयोग के साथ
हस्ताक्षर या समझौता हुआ है? तो ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज़ द राइट आंसर। देन अब देखते हैं इसके बारे में कुछ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग आईएआरसीएसी के बीच समझौता ज्ञापन एएमओयू पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं इस मैप में अफगानिस्तान के। यहाँ अफगानिस्तान है, इसकी बाउंड्री जो है ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, ताजिकिस्तान से और पाकिस्तान, और ये पीओके वाले एरिया जो है ये इंडिया से भी लगती है। तो इसके भाषा के बारे में जानते हैं। यहाँ की भाषा है फारसी और पेश्तो, और इसका राजधानी है काबुल, और यहाँ की करेंसी अफगानी है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा, प्रमाणित ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत किस संस्था द्वारा लागू किया गया है? इसका ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सेल। जैसा कि ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं सेल दिया गया है लास्ट में, तो इसका सही ऑप्शन होगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने ये प्रणीत जो पोर्टल है लॉन्च किया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रतिष्ठान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड ने एक ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत स्थापित किया है, जिससे कागजी कार्य में कमी आएगी, संचालन में सुगमता होगी और निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। इसे भारत सरकार के मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय STQC द्वारा प्रमाणित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान के साथ भारत ने इस सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल को जल संसाधन के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जापान के भूमि आधारभूत संरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के जल और आपदा प्रबंधन ब्यूरो के बीच हस्ताक्षर हुए सहयोग ज्ञापन MOC से अवगत कराया गया है। तो हम आते हैं जापान के ऊपर। इस मैप में दिखाया गया है जापान है, और इधर साउथ कोरिया है, और ये सी ऑफ जापान है, और ईस्ट चाइना सी है। तो ये सी ऑफ जापान जो है, इसे चाइना और जापान के बीच जो सी ऑफ जापान है, चाइना सी ऑफ जापान इज पार्ट ऑफ जापान, मीन्स सी ऑफ जापान, और इसका कैपिटल है जो है टोक्यो है, करेंसी येन है, और लैंग्वेज इसकी जापानीज है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वां पे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसे आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा है? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, लाचित बोरफुकन, मंगल पांडे, भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर लाचित बोरफुकन है। इसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा है। ऐसा क्यों कहा है, इसमें दिया गया है लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1822 को हुआ था। इन्होंने वर्ष 1671 में हुए सराय घाट के युद्ध, बैटल ऑफ सराय घाट में अपनी सेना को प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया। इससे मुगल सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास विफल हो गया। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा है। डिप्थीरिया मुख्यतः किस बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया थ्रोम्बोलिसिस, फंगल। तो इसका सही उत्तर होगा कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इट इज द राइट आंसर।
आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाल ही में किए गए अध्ययन में पाया गया है कि डिप्थीरिया जो एक की अपेक्षाकृत आसानी से रोका जा सकने वाला संक्रमण है, एक बड़ा वैश्विक खतरा बन सकता है। तो इसके लक्षण जो हैं, सामान्य जुखाम, बुखार, ठंड लगना, गले में सूजन ग्रंथि, गले में खराश, त्वचा नीली होना आदि है। तो हम आते हैं लास्ट एंड 10 क्वेश्चन पर। फ्रीडम पाइनएप्पल आंदोलन किस देश ने चलाया है? तो आप ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम। ताइवान इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ हू ने हाल ही में चीन द्वारा ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध की निंदा करने के लिए ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है शुरू किया है। इस प्रतिबंध के बाद ताइवान ने अनानास भी इस क्षेत्र से एक राजनीतिक प्रतीक बन गए हैं। तो ये देख लेते हैं, ये है ताइवान, ये ताइवान है और ये है ताइवान स्टेट, और ये है फिलीपींस सी। यहाँ आप देख सकते हैं फिलीपींस सी, और इसके नीचे जो है लास्ट में ये है साउथ चाइना सी, और फिर यहाँ है लुजोन की खाड़ी। यहाँ पर देखिए साउथ चाइना सी, लुजोन की खाड़ी, फिर यहाँ पर फिलीपींस सी। तो आज का करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर करें, और ताकि हमारा अपडेट आपको बराबर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।